नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग टुडे न्यूज में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे सोने की कीमतों पर। सोना क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है और आने वाले समय में इसका रुख कैसा रहेगा और आम निवेशक को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगातार उतार चढ़ाव का सामना कर रही हैं। भारत में भी सोना अपने उच्चतम स्तरों के आसपास बना हुआ है। कारण क्या है? वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई, डॉलर की मजबूती और कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की खरीद, भू राजनीतिक तनाव, इन सभी कारकों का विस्तृत प्रभाव हम आगे समझेंगे। अब हम बात करेंगे डॉलर और गोल्ड का संबंध। सोने की कीमतों पर डॉलर इंडेक्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब डॉलर मजबूत होता है, सोना अक्सर कमजोर होता है और जब डॉलर कमजोर हो पड़ता है, सोना चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि पूरा सोना व्यापार डॉलर में होता है। डॉलर महंगा होगा तो सोना खरीदना महंगा पड़ जाएगा। डॉलर सस्ता होगा तो सोना आकर्षक लगने लगेगा। अब हम बात करेंगे महंगाई का सोने पर प्रभाव। महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी की क्रय क्षमता घट जाती है, लेकिन महंगाई के दौर में लोग सुरक्षा के लिए सोना चुनते हैं, क्योंकि सोना सदियों से महंगाई से लड़ने का एक सुरक्षित साधन माना जाता है। जब बैंकों की ब्याज दरें कम हो, निवेशकों को सोने में स्थिरता दिखाई देती है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व और भारत का रिजर्व बैंक दोनों की नीतियां सोने की कीमतें बदलने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, लोग बैंक या बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, सोना दबाव में आता है। जब ब्याज दरें घटती हैं, निवेशक सोने की ओर आकर्षित होते हैं, कीमत बढ़ती है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तनाव। दुनिया में कहीं भी युद्ध, तनाव, राजनीतिक अस्थिरता सोने की तेजी का कारण बनती है, क्योंकि संकट के समय लोग अपने धन की सुरक्षा चाहते हैं और सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव, चीन ताइवान टकराव, अफ्रीका में अस्थिरता, इन सभी ने पिछले वर्षों में सोने को सहारा दिया। भारत में सोने की मांग। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है। शादियों में, त्योहारों में, निवेश के तौर पर आभूषण की खरीद में भारत की घरेलू मांग सोने की कीमतें तय करने में विशेष योगदान देती है। किसान समुदाय की आय बढ़ती है, सोने की खरीद बढ़ती है। शादियों के मौसम में सोने की कीमत बढ़ती है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बैंकों की सोना खरीद। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अपने भंडार में सोना बढ़ा रहे हैं। जैसे चीन, रूस, भारत, तुर्की, सऊदी अरब, ये सभी अपने भंडारों को डॉलर से हटाकर सोने में बदल रहे हैं। इससे सोने की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ती है और कीमत ऊपर जाती है। आने वाले समय का अनुमान। अब बड़ा प्रश्न, आगे सोने की कीमत कैसी रहेगी? आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई और भू राजनीतिक तनाव बढ़ने रहते हैं तो सोना आने वाले महीनों में एक नई ऊंचाई छू सकता है। लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं और डॉलर मजबूत होता है तो सोना कुछ समय के लिए दबाव में आ सकता है। आम विशेषज्ञों के लिए सलाह। अगर आप निवेश के लिए योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोना में निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए होना चाहिए, जैसे डिजिटल गोल्ड ETF, सोने की छोटी मात्रा, नियमित अंतराल में खरीदारी। ये तरीके सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। आखिर में सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और परंपरा का प्रतीक है। बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं पर सोने की चमक हमेशा बरकरार रहती है। आप देख रहे हैं सोने की कीमतों का विस्तृत विश्लेषण। मैं हूं आपका ट्रेंडिंग टुडे न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।